नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाती हूं जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर आपके कामकाज से रिलेटेड हो। वो तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूं जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इसी कड़ी में आज भी एक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि इस जानकारी को हासिल करने के बाद आप समझेंगे कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस ऐप के बारे में मैं आज बात करने वाली हूं और आपको जानकारी देने वाली हूं, ये ऐप आपका समय बचाएगा, घर से बाहर जाने से पहले आपको तमाम जानकारी देगा और आपका टाइम सिक्योर करेगा। दरअसल कोरोना को मात देने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार की बात करें तो केजरीवाल सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से दिल्ली में जो कोरोना पैर पसार रहा है उसे मात दी जा सके और जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा किया जा सके, क्योंकि आंकड़े हर रोज दिल्ली के अंदर भी बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया। अब इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यकीन मानिए कि इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा, साथ ही साथ आपकी बहुत मदद ये ऐप करेगा। और ये ऐप आज ही लॉन्च किया गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिसका नाम और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका नाम है कोरोना ऐप इन दिल्ली। कोरोना ऐप इन दिल्ली करके ये आपको ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर से और ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस ऐप के ज़रिए आपको ये जानकारी मिलेगी कि दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं उसमें बेड अवेलेबल हैं या फिर नहीं, और साथ ही साथ वेंटिलेटर की वहाँ पर सुविधा है या नहीं, और साथ ही साथ नंबर ऑफ बेड्स और वेंटिलेटर का जो नंबर है यानी कि कितनी संख्या में अस्पताल के अंदर ये तमाम उपकरण जो है वो मौजूद है या फिर नहीं। तो ऐसे में अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर अस्पताल जा रहे हैं तो ऐसे में क्या अस्पताल के अंदर व्यवस्था है भी या नहीं, या फिर सिर्फ आप जाएंगे और आप वहां से वापस आ जाएंगे ये जानकर कि वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है या फिर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि आपको मदद मिल सके। आप अपने घर में रहकर ही, घर के अंदर रहकर ही आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तरफ जहां पर बेड की संख्या बताई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ वेंटिलेटर की संख्या जो है वो बताई जाएगी। आप वहीं अपने घर में बैठकर ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आपको इस ऐप पर संख्या बताई जा रही है कि अवेलेबल है बेड और वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, और अगर ऐसे में कोई अस्पताल का स्टाफ आपको इनकार करता है सुविधा देने के लिए, तो आप इसकी सीधी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए आप शिकायत 1031 पर कर सकते हैं। SMS के ज़रिए खाली बेड्स की लिस्ट आप इस नंबर से फ़ोन करके या मैसेज करके भी मांग सकते हैं और इस पर आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो यानी कि घर बैठे आपको ऐसी सुविधा मिल रही है जो आप घर से बाहर जाकर अपना समय ख़राब करके अस्पताल पहुंचते थे, वहां जाकर आपको पता चलता था कि ऐसी यहां पर सुविधा नहीं है या फिर बेड्स की कमी है या फिर जो सुविधा आपको चाहिए वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो आपको वापस अपने घर लौटना पड़ता था। लेकिन इस कोरोना महामारी में आपका समय बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये ऐप यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ऐप स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इस सुविधा का आप आनंद ले सकते हैं, समय बचा सकते हैं और दूसरों को भी आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।